तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने सूर्य के बारे में कि सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है और इसके कुछ आंतरिक संरचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सूर्य किन किन पदार्थों से मिल करके बना हुआ है, तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जो है कि मुख्य रूप से मिल करके बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 70% के आसपास है, 70 से 71%। अगर यहीं पे बात करते हैं हीलियम की मात्रा, तो हीलियम 28% है। कितना है? 28% हीलियम है और 70% यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसी के साथ साथ अगर आप बात कर लेते हैं 2% के बारे में, तो इस 2% में लगभग 0.5% का जो भाग है, इसमें लौ अयस्क पाए जाते हैं। कितने में? 0.5% में। और बाकी जो बचता है उसमें जो है कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियान हो गया, ये सारे गैसेज पाए जाते हैं। यहाँ से हमारे सूर्य से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमारे सूर्य से जो है कि इसके पार्ट्स के बारे में पूछ देता है। जैसे कि मुख्य रूप से 6 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा जो है जैसे पृथ्वी डिवाइड है क्रस्ट मेंटल कोर में, ठीक उसी प्रकार हमारा सूर्य डिवाइड है आंतरिक संरचना के बारे में, जो है कि कोर हो गया, विकिरण क्षेत्र हो गया, उसके बाद संवहन क्षेत्र हो गया, उसके बाद फोटोस्फीयर हो गया। फोटोस्फीयर को हम सतह बोलते हैं या फिर प्रकाश मंडल बोलते हैं। उसके बाद से हमारा जो कि क्रोमोस्फीयर हो गया, जिसे हम वर्णमंडल बोलते हैं। उसके बाद से हमारा कोरोना या किरीट हो गया। यहाँ से जो है कि सूर्य से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ देता है कि सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यहां से क्वेश्चन ये पूछ देता है कोर से। और कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद यहां से एक और भी क्वेश्चन पूछ देता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सूर्य की पदार्थ की अवस्था कैसी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहां जो है कि 3 मुख्य रूप से होती है। एक तो ठोस होती है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। लेकिन एक और भी पदार्थ की अवस्था होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, प्लाज्मा दिख रहा है आप लोगों को? क्या है? प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा द्रव की, जो है कि द्रव्य की कौन सी अवस्था होती है। तो जो प्लाज्मा होती है द्रव की चौथी अवस्था होती है। किसी भी पदार्थ को जो है कि किसी भी पदार्थ पे जो है कि अगर टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, क्या होगा? 15 लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, तो उस पदार्थ की जो अवस्था रहेगी वो तो या तो प्लाज्मा की अवस्था में हो जाएगी, जो है कि ये बिल्कुल जो है कि गैसी और प्लाज्मा की अवस्था में हो जाएगी। 15 लाख जो है कि डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो पदार्थ की अवस्था प्लाज्मा या फिर गैसीय अवस्था में हो जाएगी। तो यहाँ पे तो सूर्य के जो है कि टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कितना ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है प्लाज्मा अवस्था में होगी। यहीं से जो है कि प्रकाश मंडल से क्वेश्चन पूछ देता है कि सूर्य की जिस सतह को हम देखते हैं वो कौन सी सतह है। तो सूर्य के जिस सतह को हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल या फिर सतह है। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कोरोना या किरीट से। क्या पूछता है? कोरोना या किरीट से कि सूर्य का जो है कि सबसे बाहरी भाग है या सबसे लास्ट का जो हिस्सा है वो कौन सा है। तो उसे हम कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोना या किरीट के नाम से जानते हैं। और यही जो कोरोना या किरीट होता है, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जो है कि हमें एक रिंग की भांति दिखाई देता है, जिसे हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं या फिर हीरा वलय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डायमंड रिंग के नाम से। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि डायमंड रिंग की स्थिति कब होती है। तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, डायमंड रिंग की स्थिति कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होती है। क्या होती है? जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आकर के सूर्य को ढक लेता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। और जब पूर्ण रूप से ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। वही जो कोरोना होता है, ये जो है कि जो सौर कलंक होते हैं, वहां से जब सौर कलंक जब आकर के जो है कि फोटोस्फीयर में धब्बे बनाते हैं, जब दूर तक जाते हैं तो वही क्या करते हैं? एक रिंग की भांति संरचना बनाते हैं। उसे हम कोरोना या किरीट का नाम देते हैं। यही पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? उस एक जो एक रिंग की भांति दिखाई देने लगते हैं, उस रिंग को हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायमंड रिंग की स्थिति कब होती है। तो डायमंड रिंग की जो स्थिति होती है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होती है। हमारे सूर्य से जो है कि और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रकाश मंडल का यानी कि फोटोस्फीयर की सतह का तापमान कितना होती है, तो फोटोस्फीयर की जो सतह की तापमान होती है वो होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारे सूर्य के अंदर जो सौर कलंक होते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है। किसका टेम्परेचर पूछ लेता है? सौर कलंक का टेम्परेचर। तो सौर कलंक का जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको जो है कि रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं, ठीक है। रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को लिख देता हूं। और सूर्य से और भी कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, जो है कि मैंने जो है कि वीडियो इसका विस्तार रूप से सारी चीजें मैं बताया हूं सूर्य के बारे में, आप देख सकते हैं। सौर कलंक क्या हो गया? सौर कलंक जो होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सौर कलंक होते हैं वो दो रूप में होते हैं, एक तो अंबरा होता है और दूसरा पेनम्बरा होता है। क्या होता है? अंबरा होता है। और एक जो है कि क्या होता है? पेनम्बरा होता है। अंबरा किसे कहते हैं? देखिए कि मैंने पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु की दो छाया होती है, एक तो होती है अंबरा और एक होती है पेनम्बरा। जो सबसे गाढ़ा वाली छाया होती है उसे अंबरा कहते हैं, और दो जो है कि थोड़ा लाइट छाया होती है, शैडो होती है, उसे हम पेनम्बरा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सौर कलंक होते हैं वो सूर्य के अंदर धब्बों के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? धब्बों के रूप में होते हैं। यहीं से ये भी क्वेश्चन पूछा था है कि सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर कितना होता है। जो सौर कलंक होते हैं वही धब्बा होता है। तो ये एक जो है कि स्पॉट के रूप में, जैसे हमारे शरीर पे कभी कभी नहीं होता है दाग हो जाता है स्पॉट के रूप में, ठीक वैसे ही सूर्य के ऊपर जो कि स्पॉट के रूप में हो जाते हैं। जो गाढ़ा अंदर का होता है उसे अंबरा का नाम देते हैं, और जो थोड़ा लाइट होता है उसे हम पेनम्बरा का नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा सूर्य। सूर्य से यहाँ से कई सारे जो है कि क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हुए। अगर हम बात कर लेते हैं सूर्य के और थोड़े डीप के बारे में, तो जो हमारा सूर्य है ये आकाश गंगा की चक्कर काट रहा है, यानी हमारे मिल्की वे के केंद्र की चक्कर काट रहा है, जो कि यहाँ पे केंद्र में क्या है? एक ब्लैक होल है, उसकी चक्कर काट रहा है। और सूर्य जो है कि हमारे सोलर सिस्टम का प्रधान है, और ये आकाशगंगा की एक चक्कर काटने में जो है कि 25 करोड़ वर्ष लगाते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष लगाते हैं, और इसे ही एक ब्रह्मांड वर्ष का नाम देते हैं। तो आप लोग को इतने सारे क्वेश्चन समझ में आया। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास